लोयं मे सर्वसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं गन्धगन्धार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दे सुनीलसागरं वन्दे सुनीलसागरम् ये वीरपादो प्रणमन्ति नित्यं ध्यानस्थिताः संयमयोगयुक्ताः ते वीतशोकाय भवन्ति लोके संसारदुर्गं विषमं तरन्ति संसारदुर्गं विषमं तरन्ति। पंच परमेष्ठी भगवान की, 2400 चेतंगर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान शासन है वर्तमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री महावीर गति जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य जी सन्मति सागर जी महाराज की। जीवन एक पावन खूबसूरत सी कहानी है कि जीवन एक पावन खूबसूरत सी कहानी है। कभी कुंद कुंद को पाना है कभी जिनवान पानी है, कभी कुंद कुंद को पाना है कभी जिनवान पानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं कि भगवान नहीं मिलते, यहाँ सब लोग कहते हैं कि भगवान नहीं मिलते। सुनील सागर गुरु को देख लो भगवान यहीं मिलते, सुनील सागर गुरु को देख लो भगवान यहीं मिलते। जल परम पूज्य चतुर्थ भट्टाचार्य अध्यात्म की आचार्य वंशी सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो, समस्त आचार्य संघ की जय हो। आज प्रातःकाल स्वाध्याय में हम भगवान महावीर स्वामी का जीवन गाथा पढ़ रहे थे, तो उसी समय एक कथा याद आती है भगवान महावीर स्वामी की। अनादिकाल से हमने राजा रानी की कहानी सुनी, देवता और दानवों की कहानी सुनी, तोता मैना की कहानी सुनी, लैला मजनू की कहानी सुनी, मगर आज तक हमने एक जीव की कहानी नहीं सुनी और दूसरी वीर की कहानी नहीं सुनी। एक अपने आप की कहानी नहीं सुनी और दूसरी भगवान महावीर की कहानी नहीं सुनी। जीव की कहानी फिर कभी, आज भगवान महावीर की बारी है। हमने नेमिनाथ का महोत्सव मनाया, नेमिनाथ की कहानी सुनी, पार्श्वनाथ का महोत्सव मनाया, पार्श्वनाथ की कहानी सुनी, 9 भव की प्रीत सुनी, 10 भव का वेर सुना, मगर भगवान महावीर स्वामी की पीड़ा हमने नहीं सुनी। भगवान महावीर स्वामी की जीवन यात्रा वैसे अनादिकाल से चल रही है, परंतु महावीर स्वामी का जीवन परिचय पुरुवा भील की पर्याय से प्रारंभ होता है। जब भगवान महावीर स्वामी पुरुवा भील की पर्याय में थे, तब एक सागर सेन मुनिराज संघ सहित विहार कर रहे थे। वो विहार करते करते जंगल में पहुंचते हैं, और जैसे जंगल के मध्य में पहुंचते हैं, वहां डाकू की टोली आकर के उनको घेर लेती है, सारे संघ को, और संघ के साथ में जो शावक होते हैं उनको लूट लिया जाता है। सभी शावक घबरा कर इधर उधर भाग जाते हैं। इसी आपाधापी में सागर सेन मुनि रास्ता भटक जाते हैं, संघ से पृथक हो जाते हैं। फिर
भटकते भटकते वो चलते चलते निर्जन वन में पहुंच जाते हैं। वहां पे रास्ता नजर में नहीं आता है तो चट्टान पे बैठ जाते हैं, ध्यान करने लगते हैं। तभी वो डाकू का सरदार जो पुरुरवा भील था उसकी नजर भगवान वो सागर से मुनिराज में पड़ती है और देखते ही उसको क्रोध आ जाता है और क्रोध से वो कहता है दुष्ट पापी ये यहाँ क्या कर रहा है, और उन्हें धनुष बाण उठा लेते हैं और उसको मारने की चेष्टा करता है। इतने में उस डाकू की पत्नी वहां जाती है और कहती है रुकिए स्वामी, इनको न मारिए, इनको न मारिए, ये तो कोई वन देवता प्रतीत होते हैं या कोई महायोगी की तपस्या लगते हैं, ऐसा लगता है ये रास्ता भटक गए हैं, हमें इनको रास्ता दिखाना चाहिए। पत्नी की बात वाला कौन नहीं सुनता है, दिल सबके पास होता है, पत्नी की बात कौन नहीं सुनता है। और डाकू का सरदार पूर्वा बिल भी मुनिराज के पास गया, मुनिराज के चरणों में बैठ गया। भव्य जीव के प्रभाव से मुनिराज ने भव्य जान करके संशोधन किया। हे भव्य प्राणी, तुम हिंसा का मार्ग छोड़ दो, शिकार करना छोड़ दो, मांस खाना छोड़ दो, ये महादुर्गति का कारण है, नरक गति का द्वार है, इससे जीव दुर्गति में जाता है। मुनिराज के वचनों का प्रभाव पड़ा और पूर्वा बिल ने उसी समय अहिंसा व्रत धारण कर लिया, मांस खाने का त्याग कर दिया, शिकार करने का त्याग कर दिया, हिंसा करने का त्याग कर दिया और अहिंसा व्रत के प्रभाव से और कोई धर्म नहीं किया और वो अहिंसा व्रत का छोटा सा नियम पालन किया और वो पुरुरवा भिल मर करके स्वधर्म स्वर्ग में देव हो गया। वो देव शास्त्र गुरु को नहीं जानता है, जैन धर्म क्या होता है वो नहीं जानता है, कौन साधु होते हैं, क्या दर्शन होता है, क्या मोक्ष मार्ग होता है, कुछ नहीं पता है। बस मुनिराज के वाक्यों का वचनों का श्रद्धान किया और अहिंसा व्रत का पालन करके वो स्वधर्म स्वर्ग में देर हो गया। वहाँ 2 सागर के आयु को प्राप्त किया, 2 सागर तक स्वर्ग के सुख भोगता रहा और 2 सागर तक स्वर्ग के सुख भोगने के बाद में वहाँ की आयु से शुरू होकर के वह पुनः भरत क्षेत्र में आदिनाथ भगवान का पोता भरत चक्रवर्ती पुत्र मरीचि कुमार के रूप में उत्पन्न हो गया। बताओ कितना व्रत पाला था, छोटा सा हिंसा व्रत पाला था और स्वर्ग में देव बन गया और वहाँ कीर्तन करके कुल में उत्पन्न हो गया। छोटा सा व्रत पालने का, धर्म पालने का होता है। मरीचि कुमार बन गया, आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ले ली, आदिनाथ भगवान के साथ साथ मरीचि कुमार ने भी दीक्षा ले ली। जो आदिनाथ भगवान को केवल हो गया तो भरत चक्रवर्ती ने पूछा भगवान हमारे कुल में और कौन आपके समान तीर्थंकर होगा। तो आदिनाथ भगवान ने कहा कि तुम्हारा पुत्र मरीचि कुमार आगे जाकर के वर्धमान महावीर 24वां तीर्थंकर बनेगा। ये बात सुन करके उस मरीचि कुमार जिन्हें दिगंबर दीक्षा धारण कर ली थी अभिमान से परिपूर्ण हो जाता है, उसमें मान आ जाता है और वह मान के अभियुक्त होकर के मिथ्या मार्गों को ग्रहण कर लेता है, 363 मतों की स्थापना कर देता है, सम्यक मार्गों को छोड़ देता है। और मिथ्या मार्ग के कारण उसने 363 मतों की स्थापना की और मरण करके पुनः स्वधर्म स्वर्ग में उत्पन्न होता है। क्योंकि मिथ्या तप भी किया था तो स्वधर्म स्वर्ग में उत्पन्न होता है और स्वधर्म स्वर्ग पुनः 2 सागर के आयु को प्राप्त करता है। वहां पर 2 सागर तक स्वर्ग के सुख भोगता है। सुख के दिन पल भर में बीत जाते हैं, दुख के दिन पल पल काटने पर भी नहीं बीतते हैं। 2 सागर कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और 2 सागर की आयु पूरी करके वह भगवान महावीर स्वामी का जीव, मरीचि कुमार का जीव पुनः मनुष्य कुल में उत्पन्न हुआ, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ और प्रिय मित्र नाम का ब्राह्मण हुआ। वो ब्राह्मण अनादि काल से मिथ्यात्व के संस्कार थे, मिथ्या मार्गों को अपनाया, वो सन्यासी बन गया, कुतप करने लगा। वो कुतप करने के प्रभाव से जो पुण्य उपार्जन किया और पुण्य उपार्जन से वहां से मरण करके पुनः वह दूसरे से ईशान स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। वहां पुनः 2 सागर की आयु को प्राप्त किया, 2 सागर तक पुनः उन्हें स्वर्ग के सुख भोगे और वहां 2 सागर के सुख की आयु भी पूरी हो गई, पता नहीं चला। सुख के दिन कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता है। और 2 सागर की आयु पूरी करके वह पुनः पुष्यमित्र नाम का ब्राह्मण हुआ। पुनः अनादि काल के मिथ्यात्व संस्कार नहीं जाते हैं, पुनः मिथ्यात्व मार्ग का अनुसरण किया, पुनः कुसन्यासी बना, कुतप किया, पुनः कुतप से जो पुण्य उपार्जन किया, पुण्य उपार्जन करके वह अब तीसरे स्वर्ग में उत्पन्न हुआ, सनत कुमार देव में उत्पन्न हुआ महावीर भगवान का जीव। और वहां पर उन्हें 7 सागर की आयु को प्राप्त किया, 7 सागर तक स्वर्ग से सुख भोगता रहा। लेकिन
लेकिन भोगों से तृप्ति कभी नहीं होती। सुख के दिन कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता। और वहां पर 7 सागर की आयु पूर्ण हो गई और वहां से अच्युत होकर के वह जीव पुष्यमित्र नाम का ब्राह्मण हुआ। पूर्ण ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुआ, पुष्यमित्र ब्राह्मण हुआ। पूर्ण अनादिकाल के मिथ्यात्व के संस्कार थे, पुनः मिथ्यात्व मार्ग का अनुसरण किया, सन्यासी बना, कुतप किया, पुण्य उपार्जन किया और फिर वहां से मरण करके वह जीव पुनः चौथे महेंद्र सर्ग में उत्पन्न होता है। महेंद्र सर्ग में पुनः 7 सर्ग की आयु को प्राप्त करता है। 7 सागर तक वो स्वर्ग के सुख भोगता है, लेकिन मिथ्यात्व से भोगता है। वहां पर भी जिनेंद्र भगवान का सहयोग मिलता है, कृतिवचन चैताल्य होते हैं, नदीशजीप होता है, विदेश क्षेत्र में जाता है, लेकिन वहां पर जिनेंद्र भगवान को वह कुदेव मानता है, कुल गुरु कुदेव मानता है और सत्य देव नहीं मानता है। और वहां पर 7 साल की आयु पूरी हो जाती है। वहां से आयु पूरी करके पुनः मनुष्य भारद्वाज नाम का ब्राह्मण बनता है। वो भारद्वाज ब्राह्मण पुनः वहां पर अनादिकाल के मिथ्या संस्कार और पुनः मिथ्या मार्गों को अपनाता है, कुतप करता है, सन्यासी बनता है और कुतप करके पुण्य उपार्जन करता है और पुण्य उपार्जन करके पुनः चौथे महेंद्र स्वर्ग में उत्पन्न होता है। वहां पुनः 7 स्वर्ग सागर की आयु को प्राप्त करता है। 7 सागर तो स्वर्ग के सुख भोगता है और पुनः 7 सागर के आयु करके मनुष्य आयु में उत्पन्न होता है। और मनुष्य आयु में उत्पन्न होकर के अब की बार मिथ्यात्व का संस्कार तो था, अनादिकाल से मिथ्यात्व के संस्कार चले आ रहे थे और मिथ्यात्व के बंधन को वो तोड़ नहीं पाया और वह कुतप भी नहीं कर पाया और पाप में पड़ गया। और पाप में पड़ने के बाद वह जीव अनेक नीच योजनाओं में भटकता रहा। वहां से निकलने के बाद में वह जीव अनेक दुर्गतियों में बटा, अनेकों बार 84 लाख की आयु 84 योनियों के पर्याय धारण किया। वहां पर फिर 1000 आंख वृक्ष के भव धारण किए। कितने? 1000 आंख अकौआ होता ना, अकौआ वृक्ष के 1000 पर्याय धारण की। इसके पश्चात उस जीव ने 8000 सीप के पर्याय को धारण किया। जो समुद्र में सीप होती जिसे मोती निकलते हैं, ऐसी 8000 सीप के पर्याय को धारण किया। वहां से फिर 20,000 नीम वृक्ष के भव धारण किए। इसके बाद में उस जीव ने 90,000 केली वृक्ष के भव को धारण किए। इसके पश्चात उस जीव ने 3000 चंदन वृक्ष के भव धारण किए। इसके पश्चात 5000 कनेर वृक्ष के भव को धारण किया। इसके पश्चात 60 लाख वेश्या के भव धारण किए। तो कहाँ भगवान महावीर स्वामी का जीव वो 60 लाख बार वेश्या के भव धारण किए। उसके पश्चात उस जीव ने 5 करोड़ शिकारी के भव धारण किए। 5 करोड़ बार शिकारी बना। उसके बाद में वो जीव 20 करोड़ बार हाथी के भव को धारण किए। 20 करोड़ हाथी के वृक्ष पर्याय को धारण किया। इसके पश्चात में 60 करोड़ कुत्ते की पर्याय धारण की। इसके पश्चात में 30 करोड़ गधे के पर्याय को धारण किया। इसके बाद में उस जीव ने 8 करोड़ घोड़े के भव धारण किए। इसके बाद में उस जीव ने 20 करोड़ बिल्ली के भव धारण किए। इसके बाद में उस जीव ने 20 करोड़ स्त्री पर्याय धारण की। 20 करोड़ बार स्त्री बना। इसके पश्चात वो महावीर स्वामी का जीव 60 लाख बार 60,000 बार नपुंसक के पर्याय को धारण करता है। कितनी बार? 60,000 बार नपुंसक के भव धारण करता है। इसके पश्चात वह जीव 90,000 बार धोबी के भव धारण करता है। 90,000 बार धोबी बनता है। इसके बाद 50,000 भव तक वह राजा के भव धारण करता है। इसके बाद इसके बीच में हजारों बार पहले नरक में जाता है, हजारों बार दूसरे नरक में जाता है, हजारों बार तीसरे नरक में, चौथे नरक में, 5वें नरक में, 6ठे 7वें नरक में हजारों बार चला जाता है। इस प्रकार करोड़ों करोड़ों पर्याय धारण कर लेता है। काश वह आदिनाथ भगवान के समय में आदिनाथ भगवान की सुन लेता, मिथ्या मात को अंगीकार नहीं करता तो उसी भव में मोक्ष चला जाता। लेकिन होनहार जिनकी बुरी उनसे हो दुष्कृत्य, जिनकी होनहार बुरी होती है वो दुष्कर्म करता है। और वह इतनी पर्याय को धारण करने के बाद में वह जीव अनेक इतनी करोड़ों करोड़ पर्याय धारण कर ली, एक बार भी जिन धर्म को स्वीकार नहीं किया, कभी देश शास्त्र गुरु पे श्रद्धा नहीं की, सम्यक दर्शन को ग्रहण नहीं किया, जिसका ये दुष्परिणाम हुआ कि इतनी पर्याय धारण करने के बाद में भी वह जीव अपना कल्याण नहीं कर पाया। तो अनंत संख्यात काल के लिए वह निगोद में चला गया और निगोद में जाने के बाद में उसने अनंत भव धारण किए। एक श्वास में
18 बार जन्म मरण करता रहा। उसको ये पता नहीं था कि मेरे को जन्म कब लेना है, उसको ये पता नहीं था कि मेरा मरण कब हो रहा है, उसको ये पता नहीं था मुझे श्वास कब लेनी है। यहाँ संसारी जीव को पूछो, मनुष्य को पूछो कि तुम मंदिर जाओ, तो यहाँ का आदमी कहता है कि मुझे मरने की फुर्सत नहीं है। वो निगोदिया जीव को मरने से फुर्सत नहीं है। यहाँ के आदमी को मरने की फुर्सत नहीं है और निगोदिया जीव को मरने से फुर्सत नहीं है। इतनी बार वो मरण करता है पता ही नहीं चलता, और संख्यात काल तक अनंत दुख भोगने के बाद में वो महावीर स्वामी का जीव वो निगोद की पर्याय से निकलता है, और निगोद की पर्याय से निकल करके वह राजगृह नगर में स्थवीर नाम का ब्राह्मण होता है। और फिर ब्राह्मण हुआ, लेकिन अनादिकाल के मिथ्यात्व के संस्कार अभी तक नहीं टूटे। वो मिथ्यात्व संस्कार नहीं तोड़ पाया। पुनः वो मिथ्यात्व मार्ग का अनुसरण किया, पुनः सन्यासी बना, और सन्यासी बनने के बाद में कूतप किया। वो कूतप करने से जो पुण्य उपार्जन किया, उस पुण्य के प्रभाव से वो मरण करके वो 5वें ब्रह्म स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। और 5वें ब्रह्म स्वर्ग में 10 सागर की आयु को प्राप्त किया। 10 सागर तक स्वर्ग के सुख भोगता रहा, और 10 सागर के सुख के दिन भी पल भर में बीत गए, पता नहीं चलता। और वहाँ की आयु पूरी करने के बाद में वह जीव इसी पुनः राजगृह नगरी में विश्वभूति नाम के राजा का, विश्व नंदी नाम का राजपुत्र हुआ। वह विश्वभूति राजा संबुद्ध स्वामी नाम के मुनिराज के दर्शन करके उनका उपदेश सुन करके वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। वो तो दीक्षा ले लेते हैं और अपने भाई को विशाख बुद्धि को वो राजपाट सौंप देता है, और अपने पुत्र विश्व नंदी को युवराज बना करके वो तो दीक्षा ले लेते हैं। इधर वो विश्व नंदी जो पुत्र था महावीर भगवान का जीव, उसने एक सुंदर उपवन की रचना की, और इतने सुंदर उपवन था उसका मन उसी में लगा रहता था। और एक नंद विशाख था, जो इसका जो चाचा था विशाख बुद्धि का, उसका पुत्र था नंद विशाख। और नंद विशाख को भी वो उपवन पसंद आ गया, वो उसको हड़पने की सोचने लगा, लेकिन कैसे प्राप्त करे। उसने अपने पिता से कहा कि मुझे उपवन दे दीजिए, लेकिन अपने पुत्र को कैसे मना बोलता। पुत्र मोह के कारण उसने क्या किया कि उसने विश्व नंदी को राज्य जीतने के लिए कश्मीर में भेज दिया। वो तो कश्मीर विजय प्राप्त करने चला गया, इधर नंद विशाख ने वह उद्यान को हड़प लिया। और जब वापस आता है विजय प्राप्त करके, उसके मन में एक ही भावना होती है कि कब मैं उपवन में जाऊं और वहाँ का सुख प्राप्त करूं। जब वो आकर के यहाँ देखता है तो नंद विशाख ने वो तो राज्य हड़प लिया, वो उद्यान हड़प लिया था। अब दोनों के बीच में युद्ध होता है तो फिर वह विश्व नंदी वो नंद विशाख को मारने का प्रयत्न करता है तो वो उसके चरणों में पड़ जाता है कि मुझे मेरे प्राण बख्श दो। तो उस विश्व नंदी को दया आ जाती है, उसको छोड़ देता है। लेकिन बाद में उसको बहुत पश्चाताप होता है कि मैंने इस उपवन के लिए अपने भाई को मारना चाहा, अब मैं अपने चाचा को, अपने काका को क्या जवाब दूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा। इसी पेशवे जंगल की तरफ निकल जाता है। वहाँ पर पुनः शंभु स्वामी मुनिराज के दर्शन होते हैं, वहाँ उनका धर्मोपदेश सुनता है, और धर्मोपदेश सुनकर के संसार शरीर भोगों से इसको विरक्ति हो जाती है और मुनिराज के बाद में दीक्षा ले लेता है। उधर विशाख बुद्धि को पता चलता है कि मेरे भतीजे ने दीक्षा ले ली, वो भी दौड़ा आता है, वो भी समझाने का प्रयास करता है, लेकिन वह भी मुनिराज का उपदेश सुन करके दीक्षा को प्राप्त कर देता है, और दोनों ही काका भतीजा दीक्षा ले लेते हैं। इधर नंद विशाख को राज्य मिल जाता है और राज्य प्राप्त करके, परंतु वो शक्तिहीन पुण्यहीनता और राजसुख नहीं भोग पाता है। उधर वो विशाख बुद्धि तो तपस्या करके समाधि मन करके दूसरे स्वर्ग में चले जाते हैं, वहाँ 16 शक्ति का युग प्राप्त होते हैं। विश्व मुनिराज जो घोर तपस्या करते हैं, घोर तपस्या करने के बाद में अनेक 4 साल महीने को उपवास करने के बाद में जब मथुरा नगरी में पाड़ना के लिए जा रहे थे, वो पाड़ना के लिए जाते उतना शरीर क्रश हो गया था उनका कि एक बेल आकर उनको टक्कर मार देता है तो नीचे गिर जाते हैं। उधर नंद विशाख उसको दूसरे शब्द जीत लेते हैं, वो भी भिखारी की तरह दर भटकता वो भी मुनिराज के पास होता है, तो करते हैं और वो भी बाद में दीक्षा ले लेता है। लेकिन दोनों के मन में बैर होता है। जब वो रास्ते में पड़ा होता है विश्वभूति मुनिराज, तो नंद विशाख आकर उसको उपहास करते हैं, ताने मारता है, तो वो निदान बंद कर लेता है कि मैंने जो तपस्या की है तपस्या के फल से अगले जन्म में तुमको मारूंगा। ऐसा वह निदान कर लेते हैं। निदान करने के बाद में समाधि बन करके वह भी विश्वभूति मुनिराज उत्पन्न हो जाते हैं, नंद विशाख दिशा प्राप्त कर लेते हैं, वो भी मुनि बन जाते हैं। लेकिन बाद में वो विद्याधर की युक्ति देख करके वो भी निदान कर लेते हैं कि मुझे भी ऐसी स्थिति की प्राप्ति हो, और वो भी मरण करके किसी तरह से उत्पन्न हो जाते हैं। तीनों के दर्शन से उत्पन्न हो जाते हैं, खुला सागर से सुख भोगते हैं, और वहाँ की आयु पूरी करके वह माहिर भगवान का जो
मदनपुर नगरी में प्रजापति राजा के 2 पुत्र हुए, उसमें से महावीर का जीव का दूसरी पुत्र नारायण होता है और जो उसके चाचा होते हैं वो मरण करके फिर इसी का दूसरा भाई बलदेव होता है और जो नंदकिशोर होता है वो मरण करके प्रति नारायण होता है। लेकिन नारायण प्रति नारायण का भेड़ चला आ रहा है, अपने पूर्व में भेड़ चला आ रहा है और ये नियम है कि नारायण प्रति नारायण को मारता है और दोनों ही भोगों से आसक्त होने के कारण दोनों जीव नरक में जाते हैं। और इधर की परिषद महावीर का जीव नारायण था, नारायण के जीव ने नारायण ने नारायण को निदान के कारण मारने की प्रतिज्ञा की थी और श्री नारायण को मार देता है और दोनों ही जीव मर करके आत्मा नरक में चले जाते हैं। बताओ तपस्या करने के बाद निदान कर लिया, निदान बंद करने के बाद नारायण से सिद्धि प्राप्त हुआ और पुनः महावीर के सातवें नरक में 33 सागर का सर्प के दुख भोगता है। सागर के कितना होता है इतनी कल्पना कर लीजिए कि एक ही नोक से सबको खत्म करके जाओ, सुई की नोक से जिस खत्म हो जाएगा मतलब एक सागर का हो जाएगा। ऐसे 33 सागर का नरक के दुख भोगता है और 33 सागर की आयु पूरी हो जाती है और 33 सागर की आयु पूरी करने के बाद में महावीर का जीव हिंसा का शेर पर्याय को धारण करता है। शेर क्या करता है? खाता है, घास खाता है? नहीं, वो जीवों को मार मार के खाने लगा, हजारों जीवों को मार के खाया और जीवों को मारने के कारण वो पुनः पहले नरक में चला जाता है। पहले नरक में जाकर के 1 सागर तक फिर पुनः नरक के दुख भोगता है और नरक के 1 सागर की आयु को पूरी करने के बाद में वहां से निकल करके पुनः शेर के पर्याय को धारण करता है। महावीर का जीव पुनः शेर के पर्याय को धारण करता और एक दिन जिसने हिरण का शिकार किया, हिरण को मार के खा रहा था। जितने में 2 मुनिराज आकाश मार्ग से जा रहे थे, अमित प्रभ अमित नाम के मुनिराज आकाश मार्ग से जा रहे थे, उसने देखा वो पर्याय मुनिराज थे, उन्होंने से भविष्य विद्या जान ली। अरे ये तो भगवान महावीर बनने वाला जीव कहाँ शेर के पर्याय में हिरण का मांस खा रहा है, संबोधन करना चाहिए। जा करके शेर को संबोधन करते हैं, हे मनराज ये तू क्या कर रहा है? तू तो भगवान भविष्य का भगवान महावीर है, तू इसका तीर्थंकर होने वाला है और तू ये जीवों को मार के खा रहा है, तुझको शोभा नहीं देता है, तू हिंसा का त्याग कर दे, तो जीवों को मारना छोड़ दे। शीघ्र ही सम्यक दर्शन को ग्रहण कर, शावक के व्रतों को ग्रहण कर, जिस बिना धर्म का संबोधन करते हैं। उसने सोचा शेर ने कि मैं भगवान महावीर बनने वाला हूँ, कहाँ मैं भगवान महावीर बनने वाला हूँ, अनादिकाल से मैं संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ और मैं इस हिरण का मांस खा रहा हूँ। उसकी आंखों में टप टप आंसू बहने लगते हैं। अब क्या करे, क्या उपाय है? उसने तुरंत उसने चारों प्रकार के हरकत क्या कर दिया। मुनिराज ने कहा कि मुनिराज तुम्हारी 1 माह की आयु शेष है, अब तुम धर्म को धारण करो। उस शेर ने तुरंत ही चारों प्रकार के हर पानी का त्याग कर दिया और 1 महीने की संन्यास धारण कर लिया, शावक के व्रत धारण कर लिए। बताओ जिस जीव का कल्याण होता है, कल्याण होना होता है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, वो शेर के पर्याय में भी धर्म को ग्रहण कर लेता है। अनादिकाल से जो आज तक संसार में परिभ्रमण कर रहा था, जिसने आज तक संन्यास को धारण नहीं किया, अब उसने शेर के पर्याय में संन्यास धारण कर लिया, शावक के व्रत ग्रहण कर लिए। 1 महीने तक उसने संन्यास धारण किया, पानी की बूंद भी नहीं अपने गले में उतारी और जिस जीव का आज तक मार मार के खाया था, वही जीव आज उसको मार मार के खाते रहे 1 महीने तक। वो सारे दुख पीड़ा वेदना सहन करता रहा और इतनी वेदना सहन करके वो शेर का जीव समाधि पूर्व मरण करने के बाद में वह प्रथम सोधन सर्ग में उत्पन्न हुआ, सिंह के नाम का देव हुआ। 2 सागर की आयु को उत्पन्न हुआ, 2 सागर तक स्वर्ग से भोगता रहा, लेकिन अपने कार विख्यात का सहारा नहीं लिया। अपनी बात समय तो उसके साथ में था, अपनी बात धर्म उसके साथ में था। 2 सागर स्वर्ग से भोग देने बाद में वहां से निकल करके कोई जीव देश में विद्याधर हुआ और कनक राजा विद्या मनुष्य होता है, विद्याएं होती है, अपने सामान्य मनुष्य होते हैं, उसके बाद विद्या होती है, विद्याधर मनुष्य कहलाते हैं। और वह हजारों साल तक उसने राज होगा। फिर मुनिराज के दर्शन पा करके उनका उपदेश पा करके उस जीव ने दीक्षा दान कर ली और हजारों वर्ष तक उसने तपस्या की। तपस्या करने के बाद में वो जीव 8वें स्वर्ग में कापिष्ठ स्वर्ग में उत्पन्न हुआ, 14 सागर की आयु को प्राप्त किया, 14 सागर तक स्वर्ग के सुख भोगता रहा। वहां की आयु को पूरी करने के बाद में वह पुनः उज्जैनी नगरी में हरिशेन नाम का राजा हुआ, हरिशेन राजा हुआ। इसके बाद में उसने राजपाट का सुख भोगा, विभूति भोगी। उसके
इसके बाद में उसने शुद्ध केवली नाम के शुद्ध सागर नाम के मुनिराज का दर्शन पा करके उनका धर्म उपदेश सुन करके पुनः संसार सभी भोगों से विरक्त हो गया, वैराग्य को धारण किया और जिन दीक्षा ले ली वो हजारों हजार तपस्या की और समाधि मरण करने के बाद में हरिश्चंद्र राजा वहां से च्युत होकर के विदेश क्षेत्र में प्रिय मित्र नाम का चक्रवर्ती हो गया। बताओ माहिर भगवान का जी कभी नारायण हुआ चक्रवर्ती हो गया। 84 लाख पूर्व की आयु थी, 83 लाख पूर्व तक उसने राज्य सुख भोगा, 96,000 की रानी थी, 6 खंड में विजय प्राप्त की और फिर उसने जिन दीक्षा धारण कर ली, जिन दीक्षा धारण करने घोर तपस्या की, घोर तपस्या करने के बाद में समाधि पर मरण करने के बाद में महावीर स्वामी के चित्त ने 12वें सर्ग सहस्रार सर्ग में उत्पन्न हुआ। सहस्रार सर्ग में कितने 18 सागर तक सर्ग के सुख भोगे, 18 सागर सर्ग के सुख भोगने बाद में वहां की भी आयु पूर्ण हो गई, लेकिन अपने पास सम्यक दर्शन साथ में था, इससे कोई चिंता की बात नहीं थी। 18 सागर की आयु को पूरा करने के बाद में वह पूर्व भरत क्षेत्र में श्वेत नगरी में नंदीवर्धन राजा के नंद नाम का राजा हुआ और नंद राजा राज्यपाल का सुख होगा पहले तो, क्योंकि समय दृष्टि जी को सारा सुख वैभव ऐश्वर्य प्राप्त होता है और उसने राज्य सुख होगा। राज्य सुख भोगने के बाद में शुद्ध केवली प्रोष्टिल नाम के शुद्ध केवली के दर्शन हुए और शुद्ध केवली के दर्शन उनका उपदेश पा करके संसार सभी भोगों से विरक्त हो गया और फिर वैराग्य को प्राप्त करके मुनि दीक्षा ले ली। शुद्ध केवली मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया, उनकी गंधगुणी की रचना हुई और समोसन की रचना हुई और उस प्रोष्टिल नाम के केवली के पाद में बैठ करके मुनिराज ने नंद नाम के मुनिराज ने 16 कारण भावनाओं को भाया और तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और शाही दर्शन को प्राप्त किया और तपस्या करके समाधि पूर्व मरण किया और समाधि पूर्व मरण करने के बाद में वह कहाँ गया? 16 सर्ग चतुर्थ सर्ग में उत्पन्न हुआ। वहां पर 22 सागर तक सुख को भोगा, स्वर्ग के सुख को भोगा और वहां से च्युत होकर के वो आषाढ़ कृष्ण षष्ठी के दिन त्रिशला माता सिद्धार्थ के पुत्र वैशाली कुंडपुर नगरी में आषाढ़ कृष्ण षष्ठी के दिन वो जीव गर्भ कल्याण को प्राप्त हुआ। 6 महीने तक रत्नों की वृष्टा होती रही, माता ने 16 सर्प न देखे, देवताओं ने आकर के गर्भ कल्याण मनाया। पुनः चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन 28 मार्च सोमवार का दिन था, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन माहिर भगवान का जन्म अवतरण होता है। देवताओं ने आके जन्म कल्याण मनाया, पांडु शिला का अभिषेक किया। इसके बाद में कुमार काल में देवताओं ने आकर के उनकी सेवा करते थे। फिर पुनः दीक्षा धारण की और माघ शुक्ल दशमी के दिन उन्होंने दीक्षा को धारण किया और वैराग्य प्राप्त हुए। 30 साल की उम्र में दीक्षा धारण कर ली। 12 साल तक घोर तपस्या करते थे और 42 साल की उम्र में वैशाख शुक्ल दशमी के दिन माहिर भगवान को ऋजुकला नदी के तट पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन भगवान महावीर स्वामी मोक्ष चले गए। चलो महावीर भगवान की। अच्छा, सुनील सागर जी गुरुदेव की।